आज आपके लिए कबाब बनाने की ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि बिना कीमे और बिना गोश्त के आपको ऐसा जायका मिलेगा जैसे आप गोश्त के कबाब खा रहे हों या फिर कीमे के कबाब खा रहे हों। इतना मज़े का इनका टेस्ट होता है। कबाब बनाने का ऐसा तरीका आपको दे रही हूँ कि यकीन करें कि अगर आप ये कबाब मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये कबाब बग़ैर कीमे के बने हुए हैं और हम मिनटों में इन्हें बना लेंगे। और इन कबाब्स को खाना तो बच्चे भी बहुत ही पसंद करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और आलूओं को छील के अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी कीमे वाले कबाब को आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से। जी हाँ, आज हम आलू से ये कबाब बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा कि पहले से आलू को उबालें फिर ठंडा करें या फिर मैश करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस कच्चे आलू लेने हैं और आलू से ही हम इतने टेस्टी और मज़ेदार से कबाब बनाएंगे कि आपको लगेगा कि आप गोश्त के कबाब खा रहे हैं। तो चलें जी, आलू जो हैं वो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। ये आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। तो अब हम इन्हें चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मशीन चॉपिंग वाली। आलूओं को आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर हर घर में अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये मशीन ली है। ये बहुत ही सस्ती सी मार्केट से मिल जाती है, तकरीबन 400-500 की आ जाती है और तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती है। तो हम इसमें आज आलूओं को चॉप करेंगे और बहुत ही आसानी से ये चॉपर से भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें चॉप हो जाएंगे आलू। तो आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मशीन को हम चलाएंगे हाथों की मदद से। तो ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि आलू जो है जल्दी से हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे चॉपर ही लें, आप इस तरह की हल्की फुल्की सी मशीन ले सकते हैं जिससे आपका काम जो है वो आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे देखें आलू जो है वो बहुत अच्छे से चॉप हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आलू जो है हमने इतने बारीक से चॉप करने हैं। आप किसी भी तरीके से इनको कर सकते हैं। तो अब बाकी के जो आलू हैं वो भी मैं चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें कि आलू सारे चॉप हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और उसके अंदर हम आलूओं को डाल देंगे। अब हमें आलूओं को दबा दबा के प्रेस करके इसका पानी जो है वो निकालना है। आप ये काम कपड़े में डालकर भी कर सकते हैं कि आसानी से हो जाए। और चॉप करके आपने आलूओं को धोना नहीं है, आलू को अपने पहले धोना है और उसके बाद आपने चॉप करना है। तो ऐसे ये देखिए पानी हम इसका सारा दबा दबा के निकाल लेंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि आलू जो है वो खिले खिले हो गए हैं पानी निकालने के बाद। और ये देखिए इनका कितना सारा पानी जो है वो निकल आया है। तो अब हम पानी को साइड पे करेंगे और इन आलूओं को एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तो ये चॉप किए हुए आलू ही हमें कीमे का जायका देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और 4 छोटे साइज़ के प्याज हैं, इनको भी मैं बारीक काट के चॉप कर लूँगी। प्याज को चॉप करने के बाद हम प्याज को दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे और सब्ज़ मिर्चों को भी हम अलहदा से चॉप करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब बारी आती है स्पाइसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून इसमें सब्ज़ धनिया डालूंगी। मेरे पास फ्रेश नहीं है, सूखा धनिया है, तो मैं वो डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर पुदीने की पत्तियां डाल दूंगी। ये भी मेरे पास सूखी हुई हैं। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, तो आप ज़रूर डालिएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिकन पाउडर डालेंगे ताकि इसके अंदर गोश्त का भी जायका आए। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर आमचूर पाउडर का डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटा हुआ धनिया जाएगा। 1 टेबल स्पून जीरे का डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सुरख मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी शामिल की है, इस हिसाब से आप स्पाइसेस जो हैं वो ध्यान से डालिएगा। आलू को प्रॉपर बाइंडिंग देने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा जाएगा और 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर के। अगर मैदा नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे बेसन भी ले सकते हैं या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को पहले तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 2 चीज़ें और जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा तोड़ के डाल देंगे। और अब ये बारी आती है नमक की। तो यहाँ पे स्टेज पे अपने लास्ट पे नमक डालना है 1 टेबल स्पून के बराबर। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और पहले आपने नमक नहीं डालना, नमक आपने सबसे एंड पे लास्ट पे डालना है, क्योंकि नमक डालने से ये बैटर जो है वो पानी छोड़ देगा, तो फिर हमारे कबाब जो बनाने मुश्किल हो जाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। तो ये देख लें आप, बैटर की कंसिस्टेंसी देख लें, इस तरह की होनी चाहिए। और ये दानेदार सा जैसे कीमा हो ऐसे लग रहा है। इसके अंदर जो आलू हैं वो कीमे का लुक दे रहे हैं। तो चलिए जब हम हाथों को धो लेंगे
अच्छे से और फिर इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो जितने आपने बड़े कबाब बनाने हैं उस हिसाब से आपने इसका बैटर लेना है। तो लास्ट पे आपने नमक डालना है, इससे पहले आपने नमक नहीं डालना। और जैसे ही आप इसमें नमक डालेंगे फ़ौरन से इसके कबाब बना के इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कबाब ही बनाऊंगी, साथ में फ्राई करने लगी हूँ, साथ साथ का बाकी के कबाब जो है वो बनाती रहूँगी। क्योंकि आलू पके हुए नहीं हैं, कच्चे हैं, तो जैसे हम इसके अंदर नमक डालेंगे या बाकी स्पाइसेस डालेंगे तो ये फ़ौरन से पानी छोड़ देंगे। तो इसीलिए हमने लास्ट पे नमक डालना है और साथ के साथ इसको बना के हमने फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। जब एक तरफ से इसका कलर आ जाए तो आपने साइड चेंज करके दोनों तरफ से इनको अच्छे से पका लेना है। अगर आप इनको ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो ये देखें कबाब जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो लग ही नहीं रहा कि ये आलू के कबाब हैं, लग रहा है जैसे कीमे के कबाब बने हों। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनते हैं। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। कोई कह ही नहीं सकेगा कि ये कीमे के बगैर बने हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे लग रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म के ये कबाब हैं। आप इसे रायते के साथ या फिर केचप के साथ किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। टी टाइम पे बना के खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स पे दे सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट आए तो आप इन्हें झटपट से बनाकर मेहमानों के आगे रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।